कहानी की शुरुआत होती है दो अमेरिकन लड़कों से, डेविड केसलर और जैक गुडमैन। दोनों यूरोप की एक 3 महीने की ट्रिप पर निकले हैं, जिसमें वो पेरिस, रोम और बर्लिन जैसे बड़े शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनका ट्रैवल काफ़ी लोकल स्टाइल में हो रहा है। एक ट्रक में लिफ्ट मिलती है और वो उसी में कंट्री साइड के रॉ जंगल से गुजरते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, ट्रक का ड्राइवर उन्हें एक सुनसान रोड पर छोड़ देता है। ड्राइवर उनसे कहता है कि उसका रास्ता अलग है, इसलिए उन्हें आगे नहीं ले जा सकता। जाते जाते वो उन्हें एक वार्निंग भी देता है, मूर्स से दूर रहना, सिर्फ रोड पर ही चलना। मूर्स एक आइसोलेटेड सुनसान जगह होती है, जहाँ बस घास और कुछ नहीं होता। ये जगह काफ़ी रिमोट होती है और रात को और भी ज़्यादा क्रिपी लगती है। इसके बाद डेविड और जैक अपना सफ़र पैदल जारी रखते हैं। चलते चलते वो एक पुराने पब के सामने पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है द स्लॉटर्ड लैम्ब। जैसे ही वो बोर्ड देखते हैं, उनकी नज़र एक अजीब और थोड़ा डिस्टर्बिंग साइन पर पड़ती है। एक कटे हुए भेड़िए का सर, जिसका जीभ बाहर लटक रहा होता है और सर एक तलवार में घुसा होता है। जब दोनों लड़के पब के अंदर जाते हैं तो सब लोग उन्हें घूर के देखने लगते हैं। पब में सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे कोई अजीब बात हो गई हो। पब के अंदर जाके लड़के अपना ऑर्डर देते हैं और थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जैक की नज़र एक पेंटाग्राम पर पड़ती है, 2 कैंडल्स के बीच में वॉल पर बना होता है। वो तुरंत डेविड को इसके बारे में बताता है। दोनों थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर इस सिंबल का मतलब क्या है। जैक हिम्मत करके लोकल लोगों से पूछता है कि ये साइन क्या है और ये यहाँ क्यों बना है। पर जैसे ही वो सवाल करता है, पूरा बार एकदम से चुप हो जाता है। सब उन्हें गुस्से से देखने लगते हैं, जैसे जैक ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बिना कुछ समझे लोग उन दोनों को पब से निकाल देते हैं। जब डेविड और जैक बाहर जाने लगते हैं, तब एक बारमेड काफ़ी टेंशन में दिखाई देती है। वो कहती है कि उन्हें जाने नहीं देना चाहिए, पर बाकी लोग सिर्फ एक वार्निंग देते हैं कि रोड पर ही रहना, मूर्स में मत जाना और फुल मून से बचना। डेविड और जैक थोड़ा शॉक्ड होते हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो पब से निकलकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। वो एक विलेज ढूंढने लगते हैं जहाँ पर रात गुजार सकें। लेकिन कुछ ही देर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और आसपास घना कोहरा भी छाने लगता है। इस कोहरे और बारिश के चक्कर में वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और मेन रोड से अलग होकर एकदम लॉस्ट फील करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेविड और जैक को एक बहुत ही तेज़ और डरावनी चीख सुनाई देती है, जो दूर कहीं से आ रही होती है। दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस पब ही चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो तो एक बीच वाले मूर में खो गए हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तभी एक भयानक ग्राउलिंग साउंड उनके आसपास घूमने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि कुछ अजीब सा उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद फॉग में से एक वेयरवुल्फ सामने आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के जैक पर हमला कर देता है। डेविड तुरंत जैक की मदद के लिए दौड़ता है, पर तब तक जैक को वेयरवुल्फ ने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। जैक ऑलमोस्ट डेड होता है। वेयरवुल्फ अब डेविड की तरफ मुड़ता है और उस पर भी हमला कर देता है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि डेविड संभल भी नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वेयरवुल्फ डेविड को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तभी लोकल लोग वहां पहुंच जाते हैं और इस क्रिएचर को शूट कर देते हैं। डेविड बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन गिरते वक्त उसकी नज़र पड़ती है। वो वेयरवुल्फ अब एक खून से लथपथ इंसान में बदल रहा होता है, एक नंगा लहूलुहान आदमी। सीन डायरेक्टली कट होता है 3 हफ्ते बाद। डेविड की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसका स्वागत एक डॉक्टर हिर्श और एक अमेरिकन एम्बेसी के आदमी करता है। डेविड तुरंत जैक के बारे में पूछता है। डॉक्टर हिर्श उसे बताते हैं जैक की मौत हो चुकी है। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से दोनों पर एक पागल आदमी ने अटैक किया था, जो मेंटल असाइलम से भाग गया था। ये सुनकर डेविड काफ़ी उदास हो जाता है और गिल्ट के इमोशन से भरा होता है। थोड़ी देर बाद
डेविड बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर एक नर्स एलेक्स उसे इंजेक्ट कर देती है और बेहोश होने से पहले डेविड ज़ोर से कहता है कि उन पर किसी पागल ने नहीं बल्कि एक बड़े भारी भेड़िए ने हमला किया था। बाद में जब डेविड होश में आता है, उसे 2 डिटेक्टिव्स मिलते हैं जो उसका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। डेविड उन्हें भी वही बात बताता है कि उन पर एक वुल्फ ने अटैक किया था, लेकिन डिटेक्टिव्स उसे झूठा समझते हैं क्योंकि 2 गवाहों ने देखा था कि उन पर एक पागल आदमी ने हमला किया था। उनका कहना होता है कि उस पागल आदमी की लाश भी मिल गई है और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कंफर्म करती है कि वही अटैकर था। डिटेक्टिव्स अब ये सोचने लगते हैं कि शायद ये उसके दिमाग पर किसी बड़े साइकोलॉजिकल शॉक का असर है। अगले सीन में डेविड को अजीबोगरीब नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिसमें वो खुद को नंगे बदन जंगल में दौड़ते हुए देखता है और एक हिरण को अपने दांतों से फाड़ रहा होता है। ये सपना इतना रियल लगता है कि वो घबराकर उठ जाता है। नर्स एलेक्स उसे कहती है कि दवाई लेने से पहले कुछ खा ले, लेकिन डेविड इनकार करता है। जब एलेक्स जाने लगती है तब वो कहता है कि वो बाद में खा लेगा, लेकिन एलेक्स एक माँ की तरह उसे ज़बरदस्ती खिलाती है, जिससे डेविड इमोशनली टच हो जाता है और उसके लिए अट्रैक्शन फील करता है। वो फिर से सो जाता है और एक और डरावना सपना देखता है। इस बार वो जंगल में दौड़ रहा होता है और अचानक से एक भयानक चेहरे के साथ हॉस्पिटल बेड पर होता है। वो चेहरा एक भेड़िए जैसा लगता है। डेविड तुरंत डॉक्टर हिर्श को अपने सपनों के बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर सब कुछ सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का असर मानकर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। शाम के वक्त डेविड के साथ एलेक्स होती है, जो उसके बेड के पास बैठी होती है और किताब भी पढ़ रही थी। डेविड उसे देखता है और कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। एलेक्स थोड़ा शर्मा जाती है और डेविड फिर से सो जाता है, लेकिन फिर से डेविड को एक और नाइटमेयर शुरू होता है, इस बार और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग। वो देखता है कि कुछ वुल्फ मैन नाजी यूनिफॉर्म में उसके घर पर हमला कर रहे हैं। वो लोग उसके परिवार को मार देते हैं, घर में आग लगा देते हैं और सब कुछ डेविड के सामने होता है। आखिर में उसका गला काट देते हैं। डेविड चिल्लाता हुआ उठता है और एलेक्स को कहता है कि उसने एक और नाइटमेयर देखा। एलेक्स सोचती है कि डेविड का मूड चेंज करना चाहिए, तो वो जाके पर्दे खोलने लगती है, लेकिन तुरंत ही एक नाजी डेमोन उसे चाकू मार देता है। डेविड डर के मारे चीखता है, लेकिन फिर पता चलता है ये भी एक और नाइटमेयर था। डेविड घबराकर उठ जाता है, सांस फूलती है और समझता है कि सब कुछ सपना ही था। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त जैक का भूत आ जाता है। डेविड सोचता है कि उसने सिर्फ एक और नाइटमेयर देखा है, लेकिन तभी उसके सामने जैक का भूत फिर से आ जाता है। इस बार जैक कहता है, मैं सच में यहाँ हूँ और मुझे ये सब कहना ज़रूरी था। वो डेविड से माफ़ी मांगता है कि वो उसकी शांति को बिगाड़ने आ गया, लेकिन बताता है कि वो मजबूर है उसे वॉर्न करने के लिए। जैक बताता है कि जिन्होंने उन पर हमला किया था वो एक वेयरवुल्फ था, क्योंकि डेविड को उसने काटा था। वो भी अब अगले फुल मून पे वेयरवुल्फ बन जाएगा। अगला फुल मून सिर्फ 2 दिन बाद है। जैक कहता है कि वो ना अब जीवित है और ना ही मरा हुआ। जैक बताता है कि डेविड ही आखिरी वेयरवुल्फ बनेगा और उसे ही ये श्राप खत्म करना होगा, लेकिन उसके लिए डेविड को खुद को खत्म करना होगा ताकि कोई और इस भेड़िए का शिकार ना बने। डेविड डर जाता है। वो सोचता है ये सब बस हैलुसिनेशन है। वो जैक की बात पर यकीन नहीं करता। वो जोर जोर से एलेक्स को बुलाने लगता है और जैसे ही एलेक्स रूम में आती है, जैक गायब हो जाता है। डेविड एलेक्स को किस करता है और बताता है कि जैक उसके पास आया था और कुछ अजीब बातें बोल कर गया। एलेक्स उसे समझाती है कि शायद उसने सिर्फ कोई सपना देखा होगा। अगले दिन डेविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और एलेक्स उसे अपने घर ले जाती है। वहां पहुंचकर एलेक्स क्लियर करती है कि वो यूजुअली किसी लड़के को घर नहीं लाती, पर वो मान लेती है कि उसे डेविड में अट्रैक्शन है। फिर हम दोनों को एक साथ शॉवर लेते हुए देखते हैं। उसके बाद दोनों पूरा दिन साथ में इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करते हैं। रात को जब डेविड वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो उसे मिरर में जैक का भूत दिखता है। जैक का भूत पहले से ज़्यादा स्केरी लगता है, जैसे कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा सड़ गया हो। फिर दोनों लिविंग रूम में जाते हैं बात करने के लिए। डेविड अब भी नहीं मानता कि जैक रियल है। तभी जैक उसे याद दिलाता है कि कल
फुल मून है और कहता है कि उसे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए जब तक टाइम है। थोड़ी देर बाद एलेक्स रूम में आती है और जैक वापस डिसअपियर हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर हिर्श स्लॉटर्ड लैम्ब नाम के पब में जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या डेविड सच बोल रहा है। जब वो पब में एंटर करते हैं तो वहाँ के लोग चुप हो जाते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं। डॉक्टर हिर्श उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं उन दोनों अमेरिकन लड़कों के इंसिडेंट के बारे में, लेकिन पब के लोग साफ मना कर देते हैं और कहते हैं उन्होंने किसी लड़के को नहीं देखा। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक यंग लड़का उनके पास आता है और बताता है कि उन दोनों पर वाकई भेड़ियों का अटैक हुआ था और डेविड के आसपास के लोग भी खतरे में हैं। वो और बताने ही वाला होता है, लेकिन एक बूढ़ा गांव वाला आकर उसे डांट देता है। डर के मारे वो लड़का वहीं से भाग जाता है। शाम को डेविड अपार्टमेंट में अकेला होता है, जबकि एलेक्स काम पे होती है। वो टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगता है, लेकिन उसका शरीर जलने लगता है। डेविड काफ़ी पेन में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पूरे शरीर पर घने बाल उगाते हैं। उसके हाथों से तेज नाखून निकल आते हैं और मुंह से डरावने दांत बाहर आ जाते हैं। आखिरकार वो फुल मून के नीचे एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। फिर वो लंदन की सड़कों पर निकल पड़ता है अपना शिकार ढूंढने। थोड़ी देर बाद उसका सामना एक कपल से होता है जो किसी फ्रेंड के घर डिनर के लिए जा रहे होते हैं। वो दोनों बैक डोर से एंटर करके अपने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उनका सरप्राइज बुरा सपना बन जाता है क्योंकि वेयरवुल्फ उन पर हमला करता है और उन्हें बड़ी ही खौफनाक तरीके से मार डालता है। बाद में डेविड एक जंकयार्ड में पहुंचता है जहां 3 होमलेस आदमी और एक कुत्ता ट्रैश कैन फायर के पास बैठे होते हैं। कुत्ता अचानक जोर से भौंकने लगता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन आदमियों को किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछते हैं वहाँ कोई है क्या, लेकिन जब तक वो समझ पाते वेयरवुल्फ उन पर टूट पड़ता है और उन्हें भी वहशी तरीके से मार डालता है। उसके बाद डेविड एक सबवे स्टेशन में जाता है और एक आदमी का पीछा करता है जो एस्केलेटर से नीचे जा रहा होता है। आखिर में वो उस आदमी को भी मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहां डेविड एक जू में नंगे हालत में उठता है और वो वुल्फ्स के केज में होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो फैंस पार करके जू से भाग जाता है। अपने बदन ढकने के लिए वो एक छोटे बच्चे से बैलून्स ले लेता है और बाद में एक औरत का कोट चुरा लेता है। इस बीच डॉक्टर हिर्श एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि पिछली रात 6 लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी। थोड़ी देर बाद डेविड एलेक्स के अपार्टमेंट वापस आता है और उसे बताता है कि सुबह वो जू में कैसे मिस्टीरियसली उठ गया, लेकिन एलेक्स इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। उसे लगता है शायद डेविड को फिर से नाइटमेयर्स आए होंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एलेक्स को डॉक्टर हिर्श का फ़ोन आता है। डॉक्टर डेविड की कंडीशन को लेकर चिंता जताते हैं और पूछते हैं कि डेविड का हाल कैसा है। डॉक्टर के कहने पर एलेक्स डेविड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होती है। बाद में जब डेविड और एलेक्स टैक्सी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, डेविड काफ़ी एनर्जेटिक फील करता है और एलेक्स को बताता है कि उसने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया इतने सालों में। उनकी बातचीत टैक्सी ड्राइवर के एक कमेंट से इंटरप्ट होती है जब वो बताता है कि पिछली रात 6 लोगों का मर्डर हुआ था। ये सुनते ही डेविड का मूड तुरंत चेंज हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त सही कह रहा था। अब उसे लगता है कि वो ही इन सब हत्याओं का जिम्मेदार है। डेविड तुरंत टैक्सी से उतर जाता है और एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कन्फेस करता है कि उसने ही 6 लोगों को मारा है और चाहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और कहता है बिना किसी प्रूफ के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर डेविड काफ़ी उदास हो जाता है। फिर वो एलेक्स के पास जाता है, उसे किस करता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब एलेक्स को उससे दूर रहना होगा उसकी अपनी सेफ्टी के लिए। एलेक्स कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि डेविड क्या कह रहा है, पर डेविड को समझाए बिना वहाँ से सीधा भाग जाता है। फिर डेविड अपनी कलाई को पॉकेट नाइफ से काटने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो खुद को चोट नहीं पहुँचा पाता। तभी उसे कुछ दूरी पर जैक दिखाई देता है जो अब ऑलमोस्ट बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा लग रहा होता है। डेविड उसके पीछे पीछे एक
थिएटर तक चला जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है उन 6 लोगों के भूत से जिन्हें उसने पिछली रात मारा था। वो सब उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो खुदकुशी कर ले ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो उसे सिंपल और पेनलेस तरीका बताते हैं, जैसे मुंह में गोली मार लेना या ट्रेन के नीचे आ जाना। लेकिन डेविड के लिए ये सब कर पाना मुश्किल होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे करे। कुछ ही देर बाद फुल मून फिर से निकलता है और डेविड, जो अब तक अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाया, फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। उसी वक्त उसके विक्टिम्स के भूत गायब हो जाते हैं और डेविड थिएटर के अंदर के लोगों को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक डेविड, जो अब वेयरवुल्फ बन चुका होता है, वहां से निकल चुका था। फिर वो लंदन की सड़कों पर दर्द और दहशत फैलाता है, लोगों पर अटैक करता है और वायलेंट एक्सीडेंट्स करता है। एक पुलिस ऑफिसर जब डेविड, जो कि अब वेयरवुल्फ बन चुका है, उसको रोकने की कोशिश करता है तो डेविड उसका सर काट लेता है। इस घटना के बाद शहर में हंगामा मच जाता है। लोग पैनिक में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इसी बीच एलेक्स घर पर सो रही होती है। तभी डॉक्टर हिर्श आते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। दोनों को लगता है कि ये सब कुछ डेविड की वजह से हो रहा है। वो दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जहां पर ये सब मौतें हो रही थी। वो दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जहां पर इतनी सारी मौतें हुई थी। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डेविड, जो अब वेयरवुल्फ बन गया है, एक ऐसी गली में फंस गया है जिसका कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ने उस एरिया को बैरिकेड करके ब्लॉक कर दिया होता है और लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। फाइनल सीन में एलेक्स पुलिस के बीच से रास्ते बनाती है और डेविड के पास पहुंचती है। वो रोकर उससे कहती है कि पुलिस उसे मार देगी, इसलिए वो अपनी किलिंग रोक दे। वो उसे ये भी बताती है कि वो उससे प्यार करती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि डेविड उसकी बात समझ गया हो। वो एलेक्स की तरफ प्यार भरी नज़र से देखता है, लेकिन अगले ही पल डेविड अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स के सामने हार जाता है और एलेक्स पर गुस्सा करता है। ये देखते ही पुलिस उस पर गोली चला देती है और धीरे धीरे डेविड की बॉडी वापस इंसानी रूप में आ जाती है। वो एलेक्स के सामने ही मर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून होता है, जैसे उसे फाइनली उस भेड़िए के श्राप से छुटकारा मिल गया हो। और इसी के साथ ये मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।